साथियों, क्या आपके भी एनटीपीसी रेलवे के मॉक टेस्ट में स्कोर कार्ड जो है किसी खास नंबर तक जाकर रुक जाता है और बढ़ने का नाम ही नहीं लेता है? लाख कोशिश कर लेते हैं फिर भी नहीं बढ़ता है। तो मैं आज वही चीज़ बताऊंगा, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं जितना बोलूँगा मेरे भाई उतना कर लेना, स्कोर कार्ड जो है बढ़ जाएगा। साथियों देखिए, बहुत दिनों से लगातार ये सवाल आ रहा था बहुत सारे स्टूडेंट्स भाई बहन का कि जब मॉक टेस्ट एनटीपीसी रेलवे का देते हैं तो किसी खास नंबर तक जाकर स्कोर रुक जाता है और बढ़ने का नाम नहीं लेता है, कितना भी मेहनत कर लें कितना भी पढ़ लें। तो मेरे भाई, ये समस्या से सिर्फ आप नहीं फेस इसको कर रहे हैं, बल्कि मैंने भी जब 2021 में एग्ज़ाम दिया था उसके पहले जब मॉक टेस्ट लगाया करता था एनटीपीसी का, तो मैंने भी इस चीज़ को झेला। और उसके बाद फिर मैंने भी देखा कि मेरा मार्क्स जो है एक खास नंबर तक जाकर रुकता है, उसके बाद फिर बढ़ने का नाम नहीं लेता। उसके बाद अपना अलग डायरेक्शन चेंज किया, गियर बदला, उसके बाद थोड़ी सी रणनीति में बदलाव किया, तब जाकर मेरा स्कोर कार्ड हर एक मॉक टेस्ट में 80 प्लस आने लगा। और एग्ज़ाम में भी जब मेन एग्ज़ाम देने गया था तो उसमें भी 81.33 मार्क्स थे, रॉ मार्क्स था, और नॉर्मलाइजेशन करके अप्रोक्स 90 नंबर किया। तो देखिए मेरे भाई, जब आप मॉक टेस्ट देते होंगे तो सबसे पहले आप एनालिसिस ज़रूर करते होंगे, और उस एनालिसिस को ही समझिए। मेन चीज़ यही है। आप जैसे मॉक टेस्ट देने के बाद देखते होंगे आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। और जो सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है वो एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या आपका बन रहा है। देखिए, यदि आप 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं, 85 के आसपास, और आपके मार्क्स जो है 60 से 65 बन रहे हैं मेरे भाई, तो आपको एक्यूरेसी पर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। और दूसरे स्टूडेंट्स ये भी होंगे जो बेचारे 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते होंगे, 90 के आसपास, और फिर भी उनका मार्क्स जो है 70 के आसपास मंडराता है, और 69, 71, 70 रहता है। तो उनको भी एक्यूरेसी पर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। और तीसरे वो भी व्यक्ति होंगे जो 85 ही क्वेश्चन, सॉरी 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट लेते होंगे, उनका भी मार्क्स 60 से 65 के बीच रहता है। ध्यान दीजिएगा, जो 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट लेते हैं उनका मार्क्स 60 से 65 आता है, तो उनका एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा ही होगा। मुझे पता है अच्छा ही एक्यूरेसी होगा, तभी इतना मार्क्स आता है और 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं। तो उनको जो है नॉलेज बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि आप 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट ले रहे हैं यानी 20 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, तो आपके अंदर नॉलेज नहीं है। आप या तो टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं या नॉलेज नहीं है। और मैं मान कर चलता हूँ टाइम बहुत देता है और आपके पास जो है ना वो नॉलेज का अभाव है। तो इस नॉलेज को आप बढ़ाइए, और नॉलेज तभी बढ़ेगा मेरे भाई आपके अंदर जब आप सोमवार से लेकर, मैं बताया हूँ कि शनिवार तक जमकर पढ़ाई करिए। और इस उम्मीद से करिए कि आने वाला जो संडे का मॉक टेस्ट देंगे हम ना, उस मॉक टेस्ट में इस बार स्कोर कार्ड पिछले बार दिए गए मॉक टेस्ट के जो मार्क्स आए हैं उससे ज़्यादा आएंगे। ठीक है ना। तो इस टारगेट के तहत आप बाकी 6 दिन है ना वो पढ़िए जमकर। और दूसरी बात ये है कि देखिए, मोटा मोटी ये भी मैं बता देता हूँ, आप कितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ले रहे हैं, एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए। यदि एक्यूरेसी आपका 80 आ रहा है ना, तो उससे काम नहीं चलने वाला, आपको स्कोर एक्यूरेसी बढ़ाना पड़ेगा। और यदि एक्यूरेसी 85 आ रहा है मेरे भाई, 85 के आसपास, 86, 84, तो ठीक है, आपका स्कोर बहुत ही बढ़िया आएगा। और फिर भी 85% एक्यूरेसी आने के बाद मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कम ले रहे हैं। समझ में आया। और एक्यूरेसी यदि 80 है तब तो आप कोई पता नहीं क्वेश्चन भी ज़्यादा अटेम्प्ट ले लिए होंगे, जिसके कारण एक्यूरेसी गिर गया, ज़्यादा गलत हो गया। या हो सकता है आप क्वेश्चन कम लिए अटेम्प्ट, एक्यूरेसी 80 रखें तो मार्क्स ठीक ठाक आ गया, लेकिन आपको वहाँ पर भी आपको बढ़ाने की ज़रूरत है नॉलेज, यदि मार्क्स नहीं आ रहा। तो ये सभी चीज़ें एनालिसिस ज़रूर करिए और देखिए खुद से क्या चीज़ हमको ज़रूरत है। मैं आपको यदि इस वीडियो के फुल एंड फाइनल एडवाइस देने का रहेगा ना, तो मैं सीधे बोलूँगा एक्यूरेसी हर हाल में 85 प्लस रखिए। सीधी सी बात, आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं कोई मैटर नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। मैटर करता है कितना क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, आपकी सटीकता क्या है।
यही मायने रखता है। मैं जब CBT 1 का पेपर दिया था तो 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए थे, तो मेरा 85 क्वेश्चन सही हुआ था और 7 रॉन्ग हुआ था। आप निकाल लीजिएगा कितना परसेंट एक्यूरेसी था मेरे दोस्त। और वो एक्यूरेसी मेरा एक यहाँ पर भी उतना ही लगभग आता था जब रूम में मॉक टेस्ट देकर बैठ के देते थे। समझ में आया? तो आपको ध्यान देना है एक्यूरेसी पर। और एक्यूरेसी यदि आपका सही है तो आपको नॉलेज, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आपको नॉलेज बढ़ाने की आवश्यकता है। और नॉलेज तभी बढ़ेगा मेरे भाई, जो मैं बताया हूँ कि मंडे से लेकर सैटरडे तक जमकर पढ़ाई करिए, जो मैं बताया हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन को देखिए बार बार, और क्वेश्चन जो लूसेंट पढ़ने का तरीका बताया उसको आप याद करिए। और स्पीडी पब्लिकेशन का जो GK करंट अफेयर का बुक है उसको आप पढ़िए। 9 बजे मैं लाइव सेशन लेकर आता हूँ, उसमें भी जुड़िए आप। ये आपकी मर्जी है, मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ। उसको भी पढ़िए, ठीक है ना। और डेली का जो आप यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं करंट अफेयर देखने के लिए, वो तो अवश्य देखिए, क्योंकि लाइव मॉक टेस्ट में आपको पिछले 7 दिन का ही क्वेश्चन डाला जाता है करंट अफेयर का, या ज़्यादातर वही उम्मीद रहता है, ठीक ना। तो आप इतना कर लीजिए मेरे भाई। उसके बाद देखिए मार्क्स आपको हो सकता है स्टार्टिंग में 1 सप्ताह में ना दिखे, अगला बार जरूर दिख जाएगा, और ये दिखेगा ही। अब मेहनत करिएगा आप, मार्क्स आपके नहीं बढ़ेंगे। जरा सोचिए ना, मेहनत आप करिएगा तो मार्क्स तो आप ही के बढ़ेंगे। जो मेहनत नहीं करेगा उसका थोड़े मार्क्स बढ़ेगा। और या फिर जो आप मेहनत कर रहे हैं फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, ये तो अन्याय हो रहा है ना, ये तो भगवान भी नहीं चाहेंगे। इसीलिए आप इतना करिए मेरे भाई, आप विश्वास करिए, ज़्यादा नहीं 2 से 3 सप्ताह में यानी 15 दिन के अंदर आपके मार्क्स देखिए बढ़ जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, विशेष ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का कोशिश करिएगा। सोमवार से शनिवार तक यही टारगेट के साथ पढ़ना है कि इस बार जो है ना मार्क्स ज़्यादा लाएंगे पिछले बार के मुकाबले। और एक ज़रूरी बात है मेरे भाई, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे ना, उस वक्त आपके माइंड में एक चीज़ हमेशा सर्कुलेट होना चाहिए, वो है एक्यूरेसी। कि हमेशा एक्यूरेसी मेरा मेंटेन रहे। कोई भी क्वेश्चन आप करते हैं मेरे भाई, उसको पूरी सटीकता के साथ करिए। टाइम आपको 1.5 घंटा देता है, पर्याप्त टाइम देता है, कोई दिक्कत नहीं है टाइम में। और जो भी खास करके रीजनिंग का क्वेश्चन करते हैं, जैसे फिगर का क्वेश्चन, उसको ध्यानपूर्वक देखिए। इमेज का क्वेश्चन, वाटर इमेज या फिर मिरर इमेज, इसको बढ़िया से देख कर करिए। जल्दीबाजी में मत करिए, गलत नहीं तो हो जाएगा, ठीक है ना। 2 सेकंड 5 सेकंड ज़्यादा ले लीजिए, लेकिन क्वेश्चन को बढ़िया से करिए और पूरा क्वेश्चन को पढ़िए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आधा अधूरा पढ़े क्वेश्चन बना दिए, वैसा नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है ना। तभी जाकर आप अच्छे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले पाइएगा और अच्छे मार्क्स आएंगे मेरे भाई। इतना जरूर कर लेना। बाकी आपकी मर्जी है, मैं बता दिया एक दोस्त के नाते, एक भाई के नाते। आप करने के लिए जरूरी नहीं बाध्य हैं, आपकी मर्जी कैसा है, लेकिन आप जरूर करिए। मैं खुद का एक्सपीरियंस बताया हूँ मेरे भाई, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। और उस स्ट्रेटजी के तहत मैं तैयारी किया, तब जाके मेरा स्कोर कार्ड भी बना और एक्यूरेसी भी मेंटेन रहा, ठीक है ना। तो टारगेट हमेशा रखना 80+ रॉ मार्क्स रहे। और जो है चाहे कैटेगरी कोई भी हो, OBC या UR हो, दोनों का लगभग एक ही होता है। समझ में आया ना। किसी भी तरह का फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो जो है आपके लिए थोड़ा भी लगा यूजफुल है, बेनिफिशियल है, तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ। और उन सभी छात्रों के पास पहुँचा दीजिए जिनके बेचारे जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, ठीक है ना। बाकी आपकी जो मन है जो वो करिए, ठीक है ना। और अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।